आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक की व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगे निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिधमाला। देखिए, प्रति क्षण अर्थात हर एक क्षण, नूतन अर्थात नवीन, वेश बनाकर अर्थात रूप लेकर, निराला अर्थात अनूठा रूप, रवि के सम्मुख अर्थात सूर्य के सम्मुख, थिरकना अर्थात नाचना, नभ अर्थात आकाश, वारिधमाला अर्थात बादलों का समूह। कवि कहते हैं कि बादलों का समूह प्रति क्षण नवीन वेश रूप धारण करते हुए अपने रंग बिरंगे और निराले रूप में रवि के सम्मुख अर्थात सूर्य के सम्मुख थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। कवि कहते हैं कि नीचे नीला सुंदर समुद्र लहरा रहा है और ऊपर नीला आकाश है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। कवि कहते हैं कि ऐसे मनमोहक दृश्य को देखते हुए मेरा यह मन होता है कि मैं भी बादलों पर बैठकर धरती और आकाश के मध्य विचरण करूं। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है। रत्नाकर अर्थात समुद्र, मलयानिल अर्थात मलय पर्वत। कवि कहता है कि समुद्र गर्जना उत्पन्न करता है और मलय पर्वत से बहने वाली मंद मंद समीर हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है कि समुद्र की गर्जना और मलयानिल पर्वत से बहने वाली मंद समीर मुझे सदैव उत्साह जोश से भर देती है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कवि कहता है कि मेरे हृदय में यह हौसला उत्पन्न होता है, यह उत्साह उत्पन्न होता है कि मैं इस विशाल विस्तृत और महान समुद्र रूपी घर के कोने कोने में इसकी लहरों पर बैठकर विचरण करते हुए आनंद लूं, अर्थात इसकी लहरों पर बैठकर आनंदमयी एहसास को पा सकूं। देखिए, यदि विशेष की बात करें तो बीच में विचरूं, हरदम यह हौसला हृदय में, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के इस पंक्ति में कवि ने विशाल समुद्र की तुलना किसी विशाल भवन से की है। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। आइए अगली व्याख्या का अध्ययन करते हैं। देखिए, निकल रहा है जल निधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। देखिए, जल निधि अर्थात सागर, दिनकर अर्थात सूर्य, बिंब अर्थात गोला, अधूरा अर्थात आधा, कमला अर्थात लक्ष्मी, कंचन मंदिर अर्थात स्वर्ण मंदिर, कांत अर्थात सुंदर, कंगूरा अर्थात गुंबद। कवि कहता है कि पथिक सागर के तल से निकलते हुए सूर्य के अर्ध प्रतिबिंब को देखकर सोचता है कि सूर्य का यह अर्ध प्रतिबिंब इस प्रकार लग रहा है कि मानो वह लक्ष्मी के सुनहरे मंदिर से चमकता हुआ कोई गुंबद हो, अर्थात सागर लक्ष्मी का कंचन मंदिर है तथा सूर्य उस कंचन मंदिर का कोई स्वर्ण रूपी गुंबद है। लाने को निज पुण्य भूमि पर
लक्ष्मी की असवारी रत्नाकर ने निर्मित कर दी, स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कवि कहता है कि इस पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए जैसे समुद्र ने ही किसी स्वर्ण रूपी मार्ग का निर्माण कर दिया हो। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। निर्भय अर्थात भय रहित, दृढ़ अर्थात स्थिर, गंभीर भाव से अर्थात गंभीरता के साथ, गरज रहा है अर्थात गर्जना उत्पन्न कर रहा है। कवि कहता है कि सागर भय रहित, स्थिर एवं गंभीर भाव से युक्त होकर गर्जना कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, और लहरें क्रम के साथ अर्थात एक लहर के पीछे दूसरी लहर अत्यंत मनोरम प्रवाह के साथ बह रही हैं। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। कवि पथिक के शब्दों में अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कल्याणी, तुम अपने हृदय में अनुभव करते हुए यह बतलाओ कि इस संसार में इससे बढ़कर भी कहीं कोई प्राणी क्या सुख प्राप्त कर सकता है। अर्थात प्रकृति में ही वास्तविक सुख का आनंद है, और प्रकृति से बढ़कर अन्य कोई दूसरा सुख नहीं है, अर्थात कहीं ऐसा सुख नहीं मिल सकता।